तो देखते ही देखते नया साल भी आ गया। जीवन की इस भागदौड़ में मस्ती मजाक करते करते नया साल कब आ गया पता ही नहीं चला। पिछले साल किसी ने इतनी ज्यादा रील्स चलाई कि चलाते चलाते हद ही पार कर दी। किसी ने फिट होने का सोचकर एक प्लेट मोमोज और खा लिए। बट क्या आपने सोचा कि लाइफ के गोल से कितना दूर हो गए हैं हम। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ध्यान आर टेल्स। आप सभी का वेलकम है। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। ये वीडियो सच में आपकी लाइफ बदल सकती है। तो शुरू करते हैं अपने लक्ष्यों को समझने की बुद्धिस्ट टेक्निक की एक स्टोरी के साथ। ध्यान से सुनना इसको। आई प्रॉमिस यू बहुत हेल्प होगी आप लोगों की इससे। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जिसमें एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक कॉमन सा लड़का था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल घूमता रहता था, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है। उसका दिन भर का समय काम और व्यर्थ की बातों में निकल जाता था, लेकिन उसका दिल अंदर से खाली और बेचैन रहता था। सेम वैसे ही जैसे हम पूरा दिन रील्स और कुछ या फिर कुछ भी वीडियोस देख के दोस्तों के साथ घूम फिर करके खुद का एंटरटेनमेंट तो कर लेते हैं, लेकिन रात होते ही हम सबकी ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। एक दिन अर्जुन को किसी ने बताया कि गांव के पास एक पहाड़ी पर एक महान बुद्ध भिक्षु रहते हैं, जिनसे लोग अपने जीवन के सवालों का उत्तर ले जाते हैं। अर्जुन ने सोचा, ये मेरी जिंदगी का मौका है अपने सवालों का जवाब ढूंढने का। अगले दिन सुबह अर्जुन पहाड़ी पर चढ़ने लगा। रास्ता कठिन था, पत्थरों और कांटों से भरा, लेकिन उसके अंदर एक उत्सुकता थी जो उसे आगे बढ़ने पर मजबूर करती रही। अंत में वो पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा और उसने देखा कि एक शांत बुद्ध भिक्षु एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे हैं। अर्जुन ने झुकते हुए कहा, हे महान बुद्ध, मैं अपने जीवन का लक्ष्य ढूंढना चाहता हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तभी बुद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, पहले तुम ये बताओ, तुम्हें ये कैसे पता कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य खोया हुआ है। तभी अर्जुन थोड़ा घबराया और फिर बोला, मुझे अंदर से एक खालीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी का कोई असली मायने ही नहीं है। बुद्ध भिक्षु ने मुस्कान के साथ कहा, चलो एक कहानी सुनाता हूँ, फिर तुम अपना जवाब खुद ढूंढ लोगे। तो बुद्ध भिक्षु ने कहानी सुनाते हुए कहा, एक बार एक राजा था जो एक सुंदर राज्य का शासक था। उसके पास धन, दौलत और हर तरह का सुख समृद्धि थी, लेकिन वो हमेशा उदास और चिंतित रहता था। एक दिन उसने एक बुद्ध भिक्षु से पूछा, मुझे बताइए कि खुशी का असली राज क्या है। बुद्ध भिक्षु ने उसे एक सफेद कागज और एक बड़ा सा गोला दिया और कहा, इस कागज पर तुम्हारे जीवन की सारी इच्छाओं और सपनों को लिखो। राजा ने अपने सपने लिखने शुरू किए, जैसे कि राज्य की समृद्धि, अपने लोगों की खुशी, अपना नाम अमर करना और भी बहुत से सपने। जब राजा ने लिख लिया तो भिक्षु ने बोला, अब इस कागज को देखो और सोचो, इनमें से कौन सा तुम्हें सच में सुख देगा। राजा ने गौर किया और समझा कि वो खुशी किसी वस्तु, पद या दौलत में नहीं है, बल्कि अपने काम और अपने जीवन को समर्पित करने में है। भिक्षु ने कहा, जीवन का लक्ष्य खुद को समझना और दूसरों के लिए जीवन को उपयोगी बनाना है। जब तुम अपनी इच्छाओं के परे देखोगे, तभी तुम अपने असली लक्ष्य को पाओगे। अर्जुन बुद्ध भिक्षु की बात सुनकर गहरे विचार में चला गया। भिक्षु ने उसे एक पौधा दिया और कहा, इस पौधे का ध्यान रखो, जब ये फूल देगा तब तुम्हारे मन में जीवन का लक्ष्य भी साफ हो जाएगा। अर्जुन पौधा लेकर गांव वापस आ गया। हर दिन वो उसका ध्यान रखता, उसे पानी देता, सूर्य की रोशनी में रखता। धीरे धीरे उसने देखा कि पौधे का विकास उसके अपने जीवन के विकास का प्रतिबिंब बन गया है। उसने सीखा कि जीवन का लक्ष्य कोई बाहरी वस्तु या समृद्धि नहीं, बल्कि एक यात्रा है जो हमारी छोटी छोटी क्रियाओं और समर्पण में छुपी होती है। कुछ महीने बाद जब पौधे में सुंदर फूल खिला, तब अर्जुन को समझ आया कि उसका जीवन का लक्ष्य लोगों की मदद करना और अपने कर्म से दुनिया को सुधारना है। उसने अपनी समस्या का हल खुद से अंदर से पा लिया। हमारे जीवन का लक्ष्य हमारे अंदर ही होता है, बस हमें उसे समझने और अपने कर्मों से सफल बनाने की जरूरत होती है। जीवन की असली खुशी अपने और दूसरों के जीवन को अर्थपूर्ण बनाने में है।
आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।